व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। मोहतरम हजरात, सामिईन व सामिआत व नाज़रीन व नाज़िरात, अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक से आज हम एक ऐसी मुबारक मजलिस में जमा हैं जहां आपको इस्लाम के 5वें बुनियादी रुकन हज और उम्रा के ताल्लुक से अमली तौर पर आगाह किया जाएगा और इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई की जाएगी। जाहिर है कि आदमी बहुत सारे अमाल जिन्हें वो नहीं जानता, लाइल्मी की बुनियाद पर गलती का शिकार हो जाता है और उसे इस इबादत से जो फवाइद हासिल होने चाहिए वो हासिल नहीं हो पाते, बल्कि बसा औकात मामला उलट जाता है। इसीलिए हमेशा इस बात की कोशिश होती ही रहती है कि मुसलमान अपने अपने इलाकों में हज उमरा तरबियती क्लास चलाते हैं, जिसमें हाजी हजरात को, मोतमरीन हजरात को हज और उमरा के ताल्लुक से सही रहनुमाई की जाती है। रहनुमाई तो बहुत होती है, कुछ रहनुमाई ऐसी होती है जिसमें बुजुर्गों का भी अमल दखल होता है। बुजुर्गों ने फरमाया और हम ऐसा देखते चले आ रहे हैं और 1988 से और 1980 से और 1960 से ऐसा होता चला आ रहा है। एक रहनुमाई ऐसी भी होती है और एक रहनुमाई ये होती है कि ऐसा है, दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, ऐसा होना चाहिए, दलील कुरान पाक की आयत। और हकीकत में एक मोमिन के लिए यही दोनों मसादिर हैं, यही दोनों सरचश्मे हैं जिससे उसका अमल मकबूल होता है और उसके अमल पर अजर व सवाब मुरत्तब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूबाई जमीयत अहले हदीस महाराष्ट्र साबिका सालों में भी, लॉकडाउन से पहले भी इस तरह के हज तरबियती प्रोग्राम करती रही है। अल्लाह के फजल करम और उसकी तौफीक से इन साल भी सूबाई जमीयत ने इसका नज्म किया है। अलबत्ता इस साल की खुसूसियत यह है, या तो बहुत पहले हमारे मौल्लिमुल हुज्जाज दत्तूर फजलुर रहमान अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, जो लोगों को अपने दिल नशीन अंदाज में और लतीफ और दकीक पैराए में हज के मसाइल समझाते थे और लोगों के सवालों जवाब का बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से जवाब दिया करते थे। अब जाहिर है ये दुनिया आनी जानी है, वो हमसे रुखसत हो गए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल भी हमारे दरमियान हमारे दो मुअल्लिमुल हुज्जाज तशरीफ फरमा है और दोनों अपने मौजू के मुतखस्सिस हैं, शरिया के मुतखस्सिस हैं, और वो भी आलम इस्लाम की मुमताज यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के कुल्लियत शरिया के मुतखस्सिस हैं, जिन्होंने कुल्लियत शरिया में BA किया, MA किया, फिर PhD की है और हिंदुस्तान की मशहूर सलफी दरसगाह जामिया मोहम्मदिया मंसूरा के कुल्लियतुल लुगा व दिरासातिल इस्लामिया में मुअक्कर उस्ताद हैं। उसमें डॉक्टर नसीम अहमद अब्दुल जलील सलफी मदनी हफिज़हुल्लाह कुल्लियतुल लुगा व दिरासातिल इस्लामिया के वकीलुल कुल्लिया भी हैं और फ़िक़्ह एकेडमी यानी दारुल इफ्ता के मुस्तशार भी हैं। और हमारे दूसरे मुअल्लिम फजीलतुल दक्तूर नूर आलम अल बुखारी अल मदनी हफिज़हुल्लाह, जो जामिया मोहम्मदिया दारुल इफ्ता के रईस हैं और मुफ्ती हैं, दोनों हजरात अपने मौजू के यगाना और मुनफरिद लोग हैं। इंशाअल्लाह हम इनसे इस्तिफादा करेंगे और इस मौजू से मुताल्लिक जो भी सवालात होंगे बाद में ये हजरात अपने मोबाइल नंबर देंगे, आप बाद में भी इनसे राब्ता करते रहिएगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे बराह रास्त जो मुस्तफीदीन हैं वो तो इस्तिफादा कर ही रहे हैं, जो बराह रास्त के बजाय कह लीजिए कि व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे इन दोनों नौजवान बुजुर्गों से पूरी तरह से फायदा उठाएंगे। अल्लाह हम सबको इनसे से ज्यादा फायदा पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदू अन्नी मनासिककुम खुदू अन्नी मनासिककुम खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अल्क़ाकुम फ़िल आमिल क़ादिम। मेरे निहायत ही मुहतरम साथी डॉक्टर नसीम अब्दुल जलील मदनी हफ़िज़हुल्लाह और नाज़िम जलसा निहायत ही मुअक्कर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वाहिद नदवी हफ़िज़हुल्लाह और मुहतरम सामिईन व सामिआत व नाज़रीन व नाज़िरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दुनिया में एक अज़ीम मकसद के तहत पैदा फरमाया है और वह है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत बंदगी, अल्लाह की उबूदियत को कबूल कर लेना, इस बात का इकरार करना दिल से जान से कि हम अल्लाह के बंदे हैं और उसका मुज़ाहरा करना अमाल के ज़रिए से। अल्लाह ताला ने हमें जो इबादत करने के लिए कहा है वो इसलिए नहीं कहा कि उससे अल्लाह को फ़ायदा होगा। जितनी भी इबादतें हैं सब हमारे फ़ायदे के लिए, हम करेंगे अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, मकाम मर्तबा में इजाफा होगा, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम मुक़र्रब होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह को हमारी इबादत की कोई हाजत नहीं है, हम बल्कि हमें हाजत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बकसरत इबादत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो इबादतें दी हैं उनको कुल्ली तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इबादत की पहली किस्म इबादत बदनी, जिसका ताल्लुक सिर्फ जिस्म से है, उसमें ना पैसे का ताल्लुक है और ना और किसी मालो दौलत का ताल्लुक है, सिर्फ बदन से करना पड़ेगा। जैसे सियाम है, रोजा है, नमाज है, नमाज पैसे से अदा नहीं होती और रोजा पैसे से अदा भी नहीं होती, लिहाजा ये इबादत बदनिया है। दूसरी किस्म इबादत की ये है इबादत मालिया, जिसका ताल्लुक सिर्फ माल से है, जैसे ज़कात है, सदक़तुल फित्र है। तीसरी किस्म है इबादत मालिया व बदनिया, जिसमें माल की भी ज़रूरत है और आपके जिस्मो जान की मेहनत की भी ज़रूरत है। जैसे है हज,
और ये हज अजीम इबादत है और इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम की इमारत जिन 5 बुनियाद पर कायम व दायम है, उसमें हज एक बहुत अजीम बुनियाद है। और अगर किसी के पास इस्तिताअत है और वह हज नहीं करता है तो गोया कि उन्होंने इस्लाम की एक बुनियाद को कायम नहीं किया, उसका इस्लाम अधूरा है, नाक़िस है। और जिस इंसान पर हज फर्ज हो जाए उसको हज अदा करना उस पर फर्ज ऐन हो जाता है। फर्ज ऐन का मतलब अगर आप पर हज फर्ज हो गया है तो आपको जाना ही पड़ेगा, जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन की घर की ज़ियारत करना पड़ेगा, नहीं तो आप अल्लाह के यहां गुनहगार होंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि फर्ज किफाया है, किसी ने हज किया तो मेरे तरफ से हज अदा हो गया, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये हज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुसलमानों पर कुछ शुरूत के साथ फर्ज करार दिया है, वाजिब है। और इसकी फर्जियत की दलील कुरान मजीद में है, सुन्नत रसूल में है, और उम्मत इस्लाम के जितने उलमाए कराम हैं सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि हज वाजिब है, कोई मफर नहीं, कोई मफर नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के वास्ते उस शख्स पर हज फर्ज है जिसे खानाए काबा तक पहुंचने की इस्तिताअत है, जिसे खानाए काबा तक पहुंच करके हज के अरकान वाजिबात अदा करने की इस्तिताअत है, सलाहियत है, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर उस पर हज अदा करना वाजिब है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर फर्ज हज को फर्ज करार दिया है, लिहाजा तुम हज करो। लिहाजा हज फर्ज है मेरे भाइयों। अब अगर किसी पर हज फर्ज हो जाता है तो वो कब हज करे? आज करूं, कल करें, परसों करें, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कब करना चाहिए हज? सही कौल के मुताबिक अगर किसी के पास हज की इस्तिताअत है तो उसको फौरी तौर पर हज करना चाहिए, फौरी तौर पर हज करना चाहिए, उसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हदीस सुनाई आपको, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह क़द फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज करार दिया है, लिहाजा तुम हज करो। फ़हुज्जू, और अरबी जुबान में ये कायदा ये है कि अगर अल्लाह की तरफ से या रसूल की तरफ से कोई हुक्म सादिर होता है तो वो हुक्म जल्दी के लिए आता है, फौरी तौर पर अदा करने के माना रखता है। फ़हुज्जू, हज करो, यानी बिला ताखीर, बिला ताखीर। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अंदर फरमाया वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, ऐ लोगों, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ पड़ो, बिला ताखीर, बिला झिझक, बिला ताखीर के, बिला तअम्मुल के। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कोई हुक्म दे दे तो दौड़ पड़ो, सारिउ, जल्दीबाजी के साथ, ताखीर नहीं होनी चाहिए। और हज को जल्दी इसलिए भी करना चाहिए कि इंसान को क्या पता कल को क्या होने वाला है। हज अगर आप पर फर्ज हो गया है और अगर आपने हज अदा नहीं किया तो अल्लाह के यहाँ आपका मुआखजा होगा। दूसरी बात यह है कि आइंदा साल आप पर हज फर्ज हो गया, सोच रहे हैं कि आइंदा साल करूंगा या उसके बाद वाले साल हज करूंगा, आपको क्या पता आपकी सेहत उस दिन आपके साथ देगी या नहीं देगी, आप तंदुरुस्त होंगे या नहीं होंगे, किस बीमारी में आप मुब्तला होंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्ज अगर किसी के जिम्मे आयद हो चुका है तो उसको अपनी जिम्मेदारी बहुत जल्दी निभा लेनी चाहिए ताकि वह अल्लाह के यहाँ बरी जिम्मा बहुत जल्दी हो जाए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हज किस पर फर्ज होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तसर अंदाज में कुरान में फरमा दिया, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर तक जाने की इस्तिताअत रखे उस पर हज फर्ज है। अब इस्तिताअत किन किन चीजों से साबित हो जाती है? एक यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए, गैर मुस्लिम पर हज फर्ज नहीं होता है। लेकिन ये भी एक मसला है, लेकिन मैं आप लोगों को तफसील में ना जाते हुए सरसरी में बता रहा हूं कि मुसलमान अगर है तो हज के फर्जियत के साबित होने के लिए उसके कुछ शुरूत हैं। ये शुरूत अगर पाए जाएं तो उस पर हज फर्ज है, अगर ये शुरूत ना पाए जाएं तो उस पर हज फर्ज नहीं है। नंबर एक, वो मुसलमान हो। नंबर दो, वो आकिल हो, अक्लमंद हो, यानी मजनून और पागल और दीवाना ना हो। मजनून पर ना ज़कात है, ना मजनून पर ना जो है ना सलात है, ना हज है, ना रोजा है। अलबत्ता मजनून के माल में ज़कात वाजिब है, मगर वो अदा नहीं करेगा, उसके जो जिम्मेदार है, जो वली है, जो गार्जियन है, वो अदा करेगा, इसलिए कि ज़कात का ताल्लुक माल से है। नंबर तीन, वो बालिग होना चाहिए। अगर बालिग नहीं है तो हज फर्ज नहीं है, छोटे बच्चे पर हज फर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो हज करता है तो उसको अजर सवाब मिलेगा, उसके वालिदैन को मिलेगा, लेकिन अगर जब वो बालिग हो जाएगा तो उसको दोबारा हज करना पड़ेगा। चौथा ये है कि वो आजाद हो, गुलाम ना हो। ये आज हमारे दौर में नहीं है, लिहाजा इसमें बात ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। और वो आदमी क्या हो, मक्का तक पहुंचने पर कुदरत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत कई तरह से, जिस्मानी तौर पर, अगर जिस्मानी तौर पर वहां तक पहुंचने की वो इस्तिताअत रखता है तो उसे बजाते खुद हज करना पड़ेगा। और इसी तरह से माल के जरिए से भी वो इस्तिताअत रखता हो। जिस्मानी तौर पर तो सही सालिम है, लेकिन अगर माल नहीं है तो उस पर हज नहीं है, इसलिए कि प्लेन का टिकट चाहिए, जाने आने का खर्चा चाहिए, मिना मुजदलिफा में रहने होने के जो खर्चात हैं वो भी चाहिए। अगर ये नहीं है, सेहतमंद है, तो हज फर्ज नहीं है। लिहाजा इस्तिताअत में क्या होनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी और माली तौर पर भी उसके खर्चा पानी तहम्मुल करने की उसके पास इस्तिताअत हो। और कुदरत में, इस्तिताअत में एक शर्त यह भी आती है कि रास्ता मामून हो। रास्ता क्या हो, मामून हो, यानी आपके पास माल भी है, जायदाद भी है, सेहत भी है, सब कुछ है, मगर जिस रास्ते से आप हज करने जाएंगे उस रास्ता बहुत पुरखतर है, आप जाएंगे तो जान गंवाने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में आप पर हज फर्ज नहीं है। यह है। अगर अब इन शुरूत के एतबार से अब देखें कि हमारे इस मुल्क में या जिस गांव पे हम रहते हैं उस गांव में कितने ऐसे अफराद हैं जिन पर हज कितने साल से फर्ज हो चुका है मगर वो करने नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह कई हो सकती हैं, उनमें से एक वजूहात जो आम तौर पर जुबान पे जद है वो ये कहते हैं कि अभी मुझे बूढ़ा होने दीजिए, मेरे बच्चों की शादी है, मुझे घर बनाना है और मेरे बच्चे अपने अपने जब कारोबार में लग जाएंगे तभी मैं जाऊंगा। मेरे भाइयों, हज इसका इंतजार नहीं करता है, बल्कि हज को जिहाद कहा गया है। जिहाद में जिस तरह से ताकत की जरूरत पड़ती है, जिस्मानी तमानाई की जरूरत पड़ती है, इस तरह से आप हज को जाएंगे तो हज के अंदर आपको तवानाई की जरूरत है, आपको कुदरत की जरूरत है, आपको ताकत की जरूरत है। खुसूसन तवाफ में, सही में और मुजदलिफा से मिना से अरफा जाने में, अरफा से मुजदलिफा आने में, मुजदलिफा से मिना आने में कंकरी मारने के लिए आपको जिस्मानी ताकत भी चाहिए। लिहाजा जवानी में आपको हज करना चाहिए ताकि कमा हक़्क़हू हज के अरकान और वाजिबात आप मुकम्मल तरीके से अदा कर सकें। मेरे भाइयों, हज को निकलने से पहले अगर ये शुरूत किसी के पास पाए जाते हैं, अब वो हज करने की वो नियत कर रहा है, तो हज करने से पहले, सफर हज से पहले कुछ चीजें उसे करना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अगर कोई इंसान हज करने के लिए जाना चाहता है, उसे सच्चे दिल से, दिल की गिराई और गहराई से, सिद्के दिल से रब की यहां तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादि तक़वा,
और हज के लिए तोशा इख्तियार करो, ज़ादे राह ले लो। और ज़ादे राह में सबसे बुनियादी चीज तकवा है, परहेजगारी है, पारसाई है, खौफ खुदा है, खशियत है। आप तौबा करें, आप जिन गुनाहों में मुलव्वस थे उन गुनाहों से आप दूर हटे। मेरे भाइयों, नंबर 2 जो आपको सफर हज से पहले करना है, अगर किसी का हक आपके जिम्मे है तो उस हक को जरूर अदा करें, उस हक को जरूर अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के पास किसी का हक है, चाहे वो हक माली हो, चाहे वो कौली हो, चाहे वो फ़िअली हो, चाहे जिस तरह का भी हक हो, अगर आपने किसी को गाली दी है, आपने किसी को सताया है, आपने किसी को परेशान किया है, आपने किसी पर जुल्म किया है, या आप पर किसी का हक वाजिब है, तो उसको पहले अदा करें। फलियतहल्ललहुल यौम क़ब्ल अन ला यकून दीनारुन वला दिरहमुन। दिनार, जिस दिन दिनार और दिरहम नहीं होंगे, जिस दिन पैसे और रुपये नहीं होंगे, वो दिन आने से पहले पहले हर इंसान को चाहिए कि दूसरों के हुकूक से अपने आप को बरी कर ले, पाक कर ले, साफ कर ले। लिहाजा हज करने से पहले, हज के सफर शुरू करने से पहले आप दूसरे के हुकूक को अदा कर दें। आपके पास अगर किसी का कर्ज है और वो कर्ज देने का वक्त हो चुका है, तो आप जरूर हज के नाम नफका से पहले उसके कर्ज को जरूर अदा करें। और अगर कर्ज का वक्त अभी नहीं आया है, कर्ज देने का वक्त, तो आप अपने बच्चों को उसकी वसीयत कर जाएं कि फला आदमी मुझसे इतना पैसा पाएगा, वक्त अभी नहीं आया है, अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरी जमीन व जायदाद से, मेरी दौलत से उसको जरूर अदा कर देना। मेरे भाइयों, इसी तरह से सफर हज करने से पहले अगर किसी के दिल में वसीयत करने की नीयत है तो वसीयत जरूर कर दे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता है तो उसको चाहिए कि 1 रात या 2 रात गुजरने से पहले पहले उसका वसीयतनामा तैयार होना चाहिए कि मैं इस बात की वसीयत करना चाहता हूं, मेरे मरने के बाद या मेरे दुनिया से कूच करने के बाद फला काम मेरे माल से कर देना, मगर वसीयत सुलुस माल से कम में होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा सुलुस माल से होना चाहिए। सफर हज से पहले आप सफर हज में जाएंगे तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि जिन लोगों के साथ जाएं वो अच्छे लोग हों, नेक लोग हों, आपके साथी बेहतर हों, दुनियादार ना हो, गपशप लड़ाने वाले ना हो, काल अल्लाह काल रसूल सदाए बुलंद करने वाले हो, जिक्र अज़कार में मशगूल होने वाले लोग हों, साले हों, पाक तिनत के हों, अच्छे लोग हों। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का अगर साथी अच्छा है उसको अच्छे काम की तरफ दावत देता है, उसको फायदा पहुंचाता है। और मसलुल जलीस सू का मतलब नाफिल कीर, अगर कोई इंसान किसी बुरे आदमी की सोबत इख्तियार करता है तो गोया उसकी मिसाल वैसे ही है जैसे किसी भट्टी में फूंकने वाला आदमी की मिसाल है। अगर उसके पास आप बैठेंगे या तो चिंगारियां उड़ करके आपके कपड़े को जला देंगी, या अगर चिंगारियां उड़ करके आपके कपड़े को नहीं जलाएगी तो कम से कम भट्टी की बदबू से आप बेजार तो जरूर होंगे। लिहाजा नेक आदमी की सोबत इख्तियार करें। वो अगर आप वो बिल्कुल इत्र फरोश की तरह से है, अगर आप उसके पास से नहीं खरीदते हैं तो वो फ्री में इत्र बेचने के लिए कुछ आपके बदन पे लगा देगा। बहरहाल हर हाल में आप फायदे में रहेंगे। लिहाजा अगर हो सके तो आपकी जमात में, आपके ग्रुप में कोई एक आलमी दीन हो जो आपको तकवा, तहारत, पाकिज़गी और रुश्त हिदायत की बात आपको हमेशा समझाते रहे, इस तरह के साथी का इख्तियार करना चाहिए। मेरे भाइयों, उससे पहले हज के सफर करने से पहले आपको हज का इल्म होना भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, खुदू अन्नी मनासिकाकुम, खुदू अन्नी मनासिकाकुम। लोगों, हज का तौर तरीका, हज का मनहज, हज का तरीका, हज का उसलूब, हज कैसे करना है, क्या करना है, मुझसे सीख लो, मुझसे सीख लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वज़कुरूहु कमा हदाकुम। हज का तज़किरा ही चल रहा है सूरह बकरा में, वही अल्लाह ने फरमाया वज़कुरूहु कमा हदाकुम। अल्लाह का जिक्र अज़कार, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत बिल्कुल वैसे ही करो कमा हदाकुम, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया है अपनी किताब के अंदर या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक के जरिए से। मेरे भाइयों, सफर हज में
सफर हज में इस बात का ख्याल रहे कि किसी के सामने दस्ते सवाल ना फैलाएं, भीख ना मांगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वमन यस्ताफिफ युइफ़्फ़ुहु अल्लाह, जो इंसान इफ़्फ़त और पाकदामनी और अपने आप को भीख मांगने से बचाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको बचाता है। लिहाजा भीख मांगने के लिए चाहे मक्का में हो, मदीने में हो, सफर में हो, दौरान सफर में हो सके तो आप उनके लिए, दूसरों के लिए खर्च करें, मगर दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज ना करें। मेरे भाइयों, सफर हज से पहले आप हज के लिए जो तोशा तैयार कर रहे हैं, जो आप मानो दौलत ले जा रहे हैं, जो ज़ादे राह ले जा रहे हैं, वो पाक होना चाहिए, हलाल होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हराम माल हो, वो मखलूत माल हो, वो उसमें खुर्द भी है, बुर्द भी है, अच्छा माल भी है, बुरा माल भी है, ऐसा नहीं है होनी चाहिए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है और अल्लाह पाक के सिवा नापाक को, हराम को कबूल नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, अल्लाह ताला ने आम मोमिनीन को भी वही हुक्म दिया है जो रसूल को हुक्म दिया है। रसूल को हुक्म हुआ है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन, ए रसूलो, ए नबियो, तुम लोग पाकीज़ा खाओ, हलाल खाओ, हराम ना खाओ, हलाल खाओ, हलाल खर्च करो, हलाल लोगों को दो, हलाल लो, हराम का सौदा, हराम के सौदे के बाजार को बंद करो। मेरे भाइयों, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ए मोमिनो, तुम्हारे लिए भी वही हुक्म है जो रसूल का हुक्म है, तुम भी पाकीज़ा खाओ, पाकीज़ा सर्फ करो, पाकीज़ा सदका करो, पाकीज़ा खर्च करो, राह खुदा में पाकीज़ा दो। मेरे भाइयों, लिहाजा पाकीज़ा माल होना चाहिए। एक रिवायत है, अगरचे वो ज़ईफ है लेकिन उसका माना सही है, वो ये है, जब बंदा हराम हलाल माल लेकर के हज को निकलता है और जब तलबिया शुरू करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, तो आसमान से एक फरिश्ता कहता है, लाल लब्बैक व सअदैक, तेरी हाजिरी मकबूल है, तेरी हाजिरी मकबूल है। और जब बंदा कोई हराम माल लेके जाता है और तलबिया की आवाज से वो आसमान में सदाएं गूंजवाने की कोशिश करता है, तो ऊपर से आवाज आती है, ला लब्बैका वला सअदैका, तेरी हाजिरी मरदूद है, तेरी हाजिरी काबिल कबूल नहीं है, तू हराम माल से आया है। लिहाजा हमें इस बात की नौबत ना आए कि हम हराम माल लेके निकले। मेरे भाइयों, हज से पहले भी, हज के दौरान भी, हज के बाद भी, बल्कि एक मुसलमान के लिए कभी भी किसी लम्हा के लिए हराम माल का लेना और देना, उससे ताल्लुक रखना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, सफर हज में ज्यादा से ज्यादा देखिए, सफर दुआ कबूल होने का एक सबब है, सफर में दुआएं कबूल होती है। लिहाजा आपकी जुबान हमेशा जिक्र इलाही से रतबुल लिसान आप हो जाएं, हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रहें, दुआ में, इस्तिग़फ़ार में, जिक्र इलाही में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब कोई सफ़र करे, जब ऊंची जगह पे जाए तो अल्लाहु अकबर कहे, जब नीची जगह पे उतरे तो जो है सुभान अल्लाह कहे। यह अल्लाह के रसूल ने तौर तरीक़ा बता दिया है। मेरे भाइयों, हज के दौरान सर जब से आप निकले, घर से निकले, बल्कि एक मोमिन को किसी भी हाल में किसी को तकलीफ पहुंचाना जायज नहीं है। जब आप सफर मुबारक सफर के लिए आप जाएं तो उस सफर के दौरान आपकी जुबान से, आपके कौल फेल से, आपके रफ्तार से, आपके चेहरे की शक्ल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है, हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से, जिसके रफ्तार से, जिसकी गुफ्तार से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ ना हो। लिहाजा खुदारा आप एक मुकद्दस मकाम पे जा रहे हैं
जहां आपके तरह से लोग रज़ाई इलाही के लिए अपनी जान को, अपनी माल को वक्फ करते हुए तशरीफ लाएंगे, वहां किसी को भी, चाहे तवाफ के दौरान हो, चाहे मिना में हो, चाहे मुज़दलिफा में हो, चाहे कंकरी मारने के दौरान हो, आप किसी को खुदारा तकलीफ ना दें, किसी को अज़ियत ना पहुंचाएं। मेरे भाइयों, बयान करूंगा उसके बाद। और सफर हज में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सफर शुरू करने से पहले आपके दिल में इखलास होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये नियत करें, अल्लाह अगर मैं जा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुझे खुश करने के लिए, ना मोहल्ले वालों को खुश करने के लिए, ना इसलिए कि ताकि लोग मुझे हाजी कहें, ताकि मुझे मेरा मकाम बुलंद हो, मेरा मर्तबा बुलंद हो, इसलिए नहीं ताकि मैं वहां जाके 5-6 वीडियो कैमरा लेके जाऊं और तवाफ के दौरान, मिना में, सही के दौरान, सफा मरवा में, इहराम के हाथ में, दुआ के हाथ में मैं अपनी सेल्फी लूं, अपनी फोटो लूं और मैं ना लूं तो दूसरों को कहूं। इस गर्ज से नहीं मेरे भाइयों, ये गर्ज आपका नहीं है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मशरू करार दिया है, जब इंसान हज में दाखिल हो जाता है, मुलव्वस हो जाता है, सबसे पहले इकरार करना होता है, और वो इकरार है तलबिया। आपको कहना पड़ता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले ही मरहला में, हज के पहले ही अमल में आपको इकरार करवाता है, बंदा इकरार कर कि अल्लाह मेरे हज में तेरे सिवा और कोई नहीं है, ना मेरा बाप, ना मेरी माँ, ना मेरे महल्ले वाले, ना मेरे खानदान का अफराद, ना उलमा, ना फजला, ना कोई अमीर, ना कोई सेठ, ना और कोई है, ना कोई वली, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई और है। अल्लाह ये इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरे वास्ते है। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुंचे, जब ऊंटनी पर सवार हुए, फ़अहल्ला बित्तौहीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के लिए इखलास की आवाज बुलंद की। इसलिए मेरे भाइयों, इखलास होनी चाहिए। अगर इखलास नहीं है, आपकी इतनी मोटी रकम, आपकी मेहनतें, आपकी कद्दोकादिशें, आपके वतन से दूर रहना, आपके सफा मरवा के दरमियान सई और बड़ी मुशक्कत के साथ तवाफ करना, और फिर मुबारफा जाना और मुज़दलिफा जाना, मिना आना और वहां ठहरना, वहां कंकरी मारना, सारे काम रायगा और बेसूद करार पाएंगे। लिहाजा नियत को सही करना जरूरी है मेरे भाइयों। नियत खालिस अल्लाह के वास्ते होनी चाहिए। आप इकरार करें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरी हयात, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह तेरे लिए है, इसमें कोई शरीक नहीं मेरे भाइयों। ये सबसे अहम बात है। अल्लाह के रसूल सल्लम जब हज का तलबिया पढ़ते, उसमें एक जुमला भी किसी रिवायत में है, अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जतन ला रियाअन वला सुमअतन। ए अल्लाह, मैं तेरे दरबार में हज करने के लिए हाजिर हूं। अल्लाह, इस हज में ला रियाअन वला सुमअतन, इस हज में ना रिया है, ना सुमा है, ना मैं किसी को दिखाने के लिए हज कर रहा हूं, ना पैदल चल करके। दौरे हाजिर में रिया के बहुत सारे शक्लें हैं, जैसे मैंने बताया, उसमें से एक शक्ल यह भी है कि कुछ लोग जो है दूर दराज मुल्कों से पैदल चल करके हज करते हैं। मेरे भाइयों, ये कौन सा हज है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुकल्लफ इसलिए नहीं बनाया, इस बात का मुकल्लफ नहीं बनाया कि आप पैदल चल करके इतनी दूर की मसाफत तय करें और हज करें। खुद ब खुद इंसान को तकलीफ में नहीं डालनी चाहिए। जहां आसान रास्ता मुयस्सर हो, वहां तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के सल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी दो चीजों में इख्तियार दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको इख्तियार करते? फकान यख्तारु अयसरहुमा मा लम यकुन इस्मन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे जो आसान होता उसको इख्तियार करते, अगर बशर्ते कि उसमें गुनाह का कोई काम ना होता। मेरे भाइयों, यह है हज के सफर के कुछ आदाब। ये हज हम क्यों करें? इबादत है, क्या फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़ख़ीरे में इसकी बड़ी फजीलत बताई है। और फजीलत बताने का सबब यह है ताकि इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ की जितनी फजीलत होती है, इंसान उसके पीछे उतनी ही तेजी के साथ दौड़ता है और बड़ी रग़बत के साथ, मोहब्बत के साथ उस काम को अंजाम देता है। मेरे भाइयों, ये हज दुखूल जन्नत का सबब है।
अगर कोई सही तरीके से हज करता है, जो तरीका अभी आपके सामने बताया जाएगा, उस तरीके पर सुन्नत रसूल के मुताबिक अगर कोई हज करता है तो ये हज दुखूल जन्नत का सबब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रा कफरतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक उम्रा से लेकर के दूसरे उम्रा के उम्रे तक जितने गुनाह होते हैं मुराद सगायर, ये सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। हज मबरूर का सवाब, हज मबरूर का बदला, हज मबरूर का जजा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। ये मेरे नबी का फरमान है और मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ बातें नहीं करते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जब तक अल्लाह की तरफ से वही नहीं होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बातें नहीं करते मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने और फरमाया ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरू ख़बतल हदीदी वल फ़िद्दती वद्दहब वल फ़िद्दा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज की एक फजीलत यह भी है, अगर कोई हज करता है अल्लाह ताला उसकी मालो दौलत में इजाफा करता है, उसको मालदार बनाता है, उसको अहले सरवत के लिस्ट में उसका नाम लिख देता है, उसके माल में बढ़ोतरी होती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज के बाद हज करते रहो, उम्रे के बाद उम्रे करते रहो। इसलिए ये ना सोचो कि उम्रे के बाद उम्रा करूंगा, अभी तो उम्रा करके एक साल के बाद आया फिर पैसा खर्च करने जाऊंगा, हज किया फिर पैसा खर्च करने जाऊंगा। इंसान के दिमाग में शैतान वसवसा डालता रहेगा। इन्नमा शैतान यअदुल फक्र, शैतान हमेशा इंसान को फक्र की दावत देता है, फक्र का डर दिखाता है, फकीर बन जाओगे, मिस्कीन बन जाओगे। मगर मेरा रब कह रहा है ऐ लोगों, अल्लाह के रास्ते पे अगर तुम उम्रे पे हज पे पैसा खर्च करते हो तो ये ना सोचो कि पैसा खर्च करने से मेरा पैसा कम हो जाएगा। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, हज और उम्रा अगर करते रहोगे ये दोनों के दोनों आपके मोहल्ले से, आपके समाज से, आपके घर से फक्र फाका को दूर कर देगा। इसी तरह से आपके गुनाहों को भी आपके जिस्म जान से, आपके खाते से, आपके नामा अमाल से दूर करेगा। कमा यनफ़िल कीरू ख़बतल हदीद वद्दहब वल फ़िद्दा, जिस तरह से लोहे की भट्टी में लोहे के जंग छुड़ाए जाते हैं और सोने के भट्टी में सोने के जंग छुड़ाए जाते हैं, चांदी के जंग छुड़ाए जाते हैं। आप पाक और साफ हो जाएंगे हज करने से। मेरे भाइयों, हज करने से आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के पास आए इस्लाम कबूल करने के लिए, मगर अल्लाह के रसूल से जब हाथ बढ़ाया अल्लाह के रसूल ने तो अम्र बिन आस हाथ खींच लिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बात है, मैं बैत करने के लिए और इस्लाम कबूल करने के लिए, इस्लाम को मुशर्रफ करने के लिए मैं हाथ बढ़ा रहा हूं और तुम हाथ खींच रहे हो, क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल इस्लाम तो कबूल करूंगा मगर एक शर्त है मेरी। कहा क्या शर्त है? कहा अल्लाह के रसूल अगर मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अमा अलिमता अन्नल इस्लाम यहदु मा काना क़ब्लहु वल हज वल जिहाद यहदु मा काना वल हिजरतु तहदु मा काना वल हज यहदु मा काना क़ब्लहु। अम्र बिन आस, मालूम होना चाहिए तुमको कि इस्लाम लाने से, इस्लाम से पहले सारे गुनाहें बख्श दिए जाते हैं और हिजरत करने से, हिजरत से पहले जितनी गुनाहें हैं बख्श दिए जाते हैं। अगर कोई हज करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके हज से पहले सारे गुनाहों को, यानी सगायर कबाइर की तौबा जरूरी है, सगायर सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देता है। मेरे भाइयों, हज की फजीलत में से यह है कि हज को जिहाद कहा गया है। मेरे भाइयों, जिहाद की बड़ी फजीलत है। हमारे पास जिहाद के मौके नहीं है। अल्लाह ने जिनको मौका दिया है हज करने का, इसको जिहाद समझे, इसको वो जिहाद समझे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल जिहाद एक बहुत अच्छा अमल है, क्या हम जिहाद ना करें? अल्लाह के रसूल ने कहा कि अफदलुल जिहाद हज्जुल मबरूर, सबसे बेहतरीन जिहाद हज मबरूर है, हज मबरूर है। बार बार हज मबरूर का जिक्र आ रहा है। हज मबरूर किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउ इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने वादा किया है। हज मबरूर किसको कहते हैं? हज मबरूर क्या है मेरे भाइयों? हज मबरूर वो है
जिस हज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तरीके पर अदा किया जाए। और उलमा किराम ने कहा है हज मबरूर वो है कि जिसमें रफस ना हो, फुसूक ना हो, जिसमें गुनाहों के काम ना किए जाएं, वो हज जो हज गुनाहों से पाक हो, चाहे वो कौली गुनाह हो, फ़िली गुनाह हो, अक़दी गुनाह हो, बिदाती गुनाह हो, खुराफाती गुनाह हो। अलगर्ज जिसने अपने हज को अल्लाह के रसूल के मुताबिक करते हुए हर तरह के गुनाह से बचा लिया, वही हज मबरूर है, वही हज मबरूर है मेरे भाइयों। लिहाजा हज मबरूर की कोशिश करनी चाहिए मेरे भाइयों। अगर कोई हज करता है, जब वो अरफात के मैदान में पहुंचता है तो रब्बे करीम, रब्बे जुलजाल अरफा की शाम को आसमानी दुनिया पे उतर आता है। फयुबाही बिहिमुल मलाइका, और फरिश्तों के सामने इनसे फख्र करता है और कहता है उन्जुरू इला इबादी जाऊ शुअसन गुबरन, ऐ फरिश्ते देखो मेरे बंदों की तरफ, मेरे बंदे मेरे गर्द गुबार और गर्द आलूद होकर के और बाल बिखरे हुए बाल के हालात में वो हाजिर हो चुके हैं। क्या मकसद है, क्यों आए हैं, क्या वजह है, क्या चाहते हैं? एक दूसरी रिवायत में है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर उस रिवायत में कलाम है, उसमें कहा अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह फरमाता अल्लाह ताला उस वक्त जो है फशहदू फइन्नी कद गफरतु लहुम, मेरे फरिश्तों गवाह रहो जिन्होंने अपने वतन अजीज को, अपने खेशो अकारिब को, अपने जमीन जायदाद को, अपनी मालो दौलत को बालाए ताक रख करके मेरी दावत पर लब्बैक कह करके मैदान पर हाजिर हो गया है आज के अरफात में, और मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है फटे कपड़े में, पुराने कपड़े में, गर्द गुबार के हाथ में, न साबुन है, न शैम्पू है, न खुशबू है, बिल्कुल दुनिया से अलग थलग होकर के गवाह रहो मैं अपने बंदों को बख्शता हूं, मेरे बंदों को आज मैंने बख्श दिया मेरे भाइयों। इसी तरह से अगर कोई हज करता है, यह हज उसके जहन्नम से आजादी का परवाना मिलता है हज करने से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा मिन यौमिन अक्सर मिन अय्युतिक़ल्लाहु अब्दहु मिनन नारि मिन यौम अरफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन अपने जितने बंदों को आज जहन्नम से आजाद करता है और किसी दिन नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को उन आजाद में से बनाए। मेरे भाइयों, जब बंदा, जब मोमिन, जब मुसलमान हज को जाता है और तलबिया से अपने आवाज को, अपनी जुबान को मुअत्तर करता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा युलब्बी मिन मुस्लिमिन इल्ला व युलब्बी मा अन यमीनिही व अन शिमालिही। जब बंदा तलबिया कहता है तो उसके दाएं, उसके बाएं, उसके सामने, उसके पीछे अलगर्ज जितने पत्थर हैं, जितने हजर हैं, जितने शजर हैं, सब उसके तलबिया के साथ तलबिया पढ़ते हैं। रोज़े क़यामत ये सारी चीजें आपके लिए गवाह बनेंगे मेरे भाइयों, अजीजों और दोस्तों। हज करने वाले, उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हुज्जाज वल उम्मारु वफदुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के फौज हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होने वाले हैं। लिहाजा आप अल्लाह के मेहमान हैं। इससे बड़ी सआदत, इससे बड़ी शरफ, इससे बड़ी इज्जत, इससे बड़ी करामत की बात और क्या हो सकती है? आप अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं। मेरे अजीजों दोस्तों, यह है हज की फजीलत। हज के क्या मकासद हैं? हज, अल्लाह ने हमें हज करने को क्यों कहा और उसके पीछे क्या असरार हैं, क्या राज हैं, क्या हिकमतें हैं? ये जो फजाइल हैं ये तो है ही, इसके अलावा वो असरार जो अल्लाह ने बालफाज़े खुल करके बयान नहीं किया, जो रसूल के जरिए से, कभी हज के आमाल के जरिए से हम तक और आप तक पहुंचाना चाहता है। मेरे भाइयों, हज का एक मकसद ये है जब आप हज को जाएं तो उन जगहों की अजमत को आप एहसास करें और ये भी एहसास करें इसी खित्ते पे, इसी मिट्टी पे वो भी चले हैं जिसको सैयदुल कौनैन कहा जाता है। इसी मिट्टी पे, इसी खित्ते पे इब्राहिम भी चले, हजरत इस्माइल भी चले, मूसा भी चले, यूनुस भी चले, अंबिया किराम चले। मुझे उस मकाम पे आने का शरफ हासिल हुआ है। ए अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र हो इन्हीं अंबिया के साथ हो। अल्लाह मुझे तौफीक दे। ये पैगाम देना चाहता है लोगों, उस तरह बनने की कोशिश करो। हज का एक मकसद ये भी है मेरे भाइयों, हज का एक मकसद ये भी है, हज में हमें सफेद दो कपड़ा पहनना होता है। अगरचे सफेद वाजिब नहीं है, लेकिन अफजल यही है कि दो सफेद कपड़ा पहना जाए।
ये दो सफेद कपड़ा पहन करके ये हज के जरिए से अल्लाह हमें पैगाम देना चाहता है, बंदो सफेद कपड़ा पहन के आए हो, अपने दिल को भी साफ कर लो, अपने दिल को भी सफेद बना लो। जिससे तुम्हारा कपड़ा सफेद है, दिल को भी सफेद बना लो, बुग़्ज़ से, हसद से, कीना से और हर तरह की बुराइयों से। मेरे भाइयों, हज का एक पैगाम ये है, लोगों तौहीद पर कायम हो जाओ, तौहीद पर कायम हो जाओ, तौहीद को कुचलियों के दांत से थाम लो। अगर तुम्हारे तौहीद मजबूत है तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए नजात, फलाह, कामयाबी है। तौहीद अगर कमजोर है तो तुम जो है अल्लाह के यहाँ नाकाम हो जाओगे। मेरे भाइयों, हज का एक पैगाम यह है, लोगों मुत्तहिद होकर रहो। हज का एक पैगाम यह है, लोगों मुत्तहिद होकर रहो। ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, इस्लाम में सब बराबर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मिना में आप पे पहुंचना है, बादशाह को भी पहुंचना है, अमीर को भी पहुंचना है, और वजीर आजम को भी पहुंचना है, और वजीर आला को भी पहुंचना है। दो कपड़े आपको भी पहनना है, फकीर को भी पहनना है, अमीर को भी पहनना है, कंकरी आपको भी मारना है और उसको भी मारना है। खाना कबा का तवाफ आपको भी करना है, उसको भी करना है, सही आपको भी करना है, उसको भी करना है। ये नहीं कह सकता कि मैं बादशाह हूं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मेरी इज्जत पामाल हो जाएगी। नहीं, अल्लाह का हुक्म है, सब बराबर है। वहदत और मोहब्बत और एकता, ये वहदत का पैगाम हज देता है। मेरे भाइयों, हज का एक पैगाम ये है, लोगों कनात शार बन जाओ, इसराफ ना करो। आए हो मेरे सामने, क्या लेके आए हो? दो कपड़ा लेके आए हो और कदरे जरूरत माल दौलत लेके आए हो। दुनिया में रहो तो कनात शार बन जाओ, ज्यादा दुनिया के पीछे मत पड़ो। हलाल हराम की तमीज किए बगैर अपने दौलत और माल के खजाने को भरे जा रहे हो, ऐसा हरगिज मत करना। कम खाओ मगर हलाल खाओ, पाकीज़ा खाओ, कनात शार बनो, बीवी बच्चों को पहनाओ मगर हलाल पहनाओ। मेरे भाइयों, और हज का एक पैगाम यह भी है कि लोगों सब्र करना सीखो। हज सब्र का नाम है। मेरे भाइयों, हज के जरिए से अल्लाह ताला हमें सब्र का पैगाम देना चाहता है, चाहे वो सब्र अला ताअतिल्लाह हो, चाहे सब्र अला मासियतिल्लाह हो, चाहे सब्र अला क़दारिल्लाह हो। हज में सब्र बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, सब्र का दामन मजबूत से थामे रखिए। सब्र इस बात का है कि आप जब जाएंगे, यहाँ तवाफ करेंगे, इतनी भीड़ होगी, वहाँ बहुत सारे लोग जो है चूंटी की तरह से चलने को आपको मौका मिलेगा। वहाँ आप जल्दीबाजी ना करें, क्या भीड़ पे हम आ गए, नहीं, सब्र का दामन थामे रखिए। मुना में, मुजदलिफा में, अरफा में चलने में थक जाएंगे, बैठ जाएं, धूप पड़ेगी, आपको वहां कोई साया ना मिलेगा ना कुछ। सब्र का दामन आपको थामे रखना है। मेरे भाइयों, आप जब, मुझे मालूम है कि आप में सबसे पहले कोई मक्का जाएंगे और कोई मदीना जाएंगे, या तो मदीना पहुंचेंगे सबसे पहले या मक्का पहुंचेंगे सबसे पहले। अगर सबसे पहले मक्का पहुंचते हैं तो हज का काम वहीं से शुरू हो जाएगा, या अगर पहले पहुंचते हैं तो 8 तारीख से पहले आपका हज का काम शुरू नहीं होगा, बल्कि आप उम्रा कर लेंगे, इसके तो फिर शेख बताएंगे। लेकिन अगर आप पहले मदीना पहुंचते हैं तो वहां तो मदीने का ताल्लुक हज से जर्रा बराबर भी नहीं है। मदीने का ताल्लुक हज से नहीं है। अगर कोई हज करने को जाता है और मक्का से वापस लौट आता है, उसके हज में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं है। अगर उन्होंने अपने हज को गुनाह जो मैंने बताया, गुनाह से पाक रखा, हज मबरूर है, उसका हज मबरूर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज करो तो उसमें गुनाह के काम से बचे रहो। मन हज्जा वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमी वलदतहु उम्मुहु। अगर कोई इंसान हज करता है और गुनाह का काम नहीं करता है, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा गुनाह हो, और ख्वाहिशात नफसानी की बात नहीं करता है, शहवत की बात नहीं करता है, तो वह आदमी हज से बिल्कुल वैसे वापस आता है बेगुनाह होकर के, जैसे पहले दिन का नवमौलूद बच्चा अपने माँ के पेट से बिला गुनाह और बिला मासियत पैदा होता है। मेरे भाइयों, मदीना अगर पहुंच गए आप, तो मदीना हम इसलिए जाएंगे, किस लिए से हम मदीना जाएंगे, हमारी नियत क्या होनी चाहिए? मदीना पहुंचेंगे हम तो हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हम मदीना जा रहे हैं मस्जिद नबवी की जियारत के लिए। किसके लिए? मस्जिद नबवी की जियारत के लिए। इसलिए कि एक ऐसी मस्जिद है जिसकी जियारत का हुक्म दिया गया है।
ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासत मसाजिदा, 3 मस्जिदों के अलावा किसी मस्जिद की ज़ियारत की गर्ज से आप सफर नहीं कर सकते। जब वहां मदीना पहुंच गए तो पहुंचने के बाद मदीने में खुदारा कोई गलत काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अहदथ फिल मदीनति औ आवा मुहदथन फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। अगर किसी ने मदीने के अंदर किसी बिदात को इजाद किया या कोई बिदाती काम अंजाम दिया या किसी बिदाती को पनाह दिया या उसका साथ दिया या उसका ताउन किया या उसके नक्शे कदम पर चला, तो क्या वईद है? फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। तो उस पर लानत हो अल्लाह ताला की, लानत हो रसूल की, लानत हो अंबिया किराम की और तमाम मोमिनीन की लानत हो उस पर मेरे भाइयों। लिहाजा मदीने में बड़े चौकसी के साथ, चौकन्ने के साथ आपको रहना होगा। जब आप मदीना पहुंच गए तो आपके लिए अल्लाह के रसूल की मस्जिद की ज़ियारत के बाद सबसे पहले आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास जाएं और उसकी कब्र की ज़ियारत करें। वो इसलिए कि कब्र की ज़ियारत सुन्नत है। कब्र की ज़ियारत करने से इंसान का दिल नर्म होता है, खौफ इलाही पैदा होता है, खशियत पैदा होती है, इंसान को डर होता है, आखिरत को या आखिरत याद आती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के सामने जा करके आपको सलाम अर्ज करें। फिर उसके बाद उसी के जस्ट बाद जो है वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम अर्ज करें, उमर फारूक को सलाम अर्ज करें। उसके बाद अगर हो सके तो बकीउल गरक़द जो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल हैं, जहां 10,000 सहाबा इकराम मदफून हैं और करीब करीब 1 लाख ताबईन इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, और उस कब्रिस्तान में जाएं और उनकी ज़ियारत करें, उनके लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारे मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीना व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुम आफिया। ये दुआ पढ़ें। हरगिज उन कब्र वालों से दुआ ना मांगे, उनसे भीख ना मांगे, उनसे इस्तिगासा ना करें, उनसे मदद तलब ना करें, और ना कब्र वालों से, ना रसूल से, ना अबू बकर से, ना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरे भाइयों। अब उसके बाद बारी आती है, अगर आपको तौफीक हो तो आप उहद के मैदान पे जाएं, जहां 70 सहाबा किराम मदफून हैं जो शहीद हो चुके हैं। उनकी कब्रों की ज़ियारत करें, आखिरत को याद करने के लिए, उनको दुआ देने के लिए, इस्लाम के खातिर उन्होंने जो काम अंजाम दिया है, जो उन्होंने खिदमत की पेश की है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उनके दुआ देने के लिए उनके कब्रिस्तान तक जाएं, उनके लिए भी वही दुआ करें। और अगर और जब मदीना पहुंच गए आप, तो अपने जहां आपका सकन है, जहां आप रहेंगे, वहां से वुजू करके मस्जिद क़ुबा एक मरतबा जरूर जाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन ततहहर मिन बैतिही थुम्मा अता मस्जिद क़ुबा फसल्ला फीही सलातन कान लहू काअज्रि उम्रा। अगर कोई अपने डेरा से वुजू बना करके मस्जिद क़ुबा पहुंचता है और मस्जिद क़ुबा में कोई नमाज पढ़ता है, चाहे वो नफल हो या फर्ज हो, अगर फर्ज नमाज चल रही है तो वो पढ़ें, अगर नहीं चल रही है तो नफल पढ़ें, तो उसको कान लहू का हज, कान लहू का अज्र उम्रा, उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल के ज़ुबानी एक उम्रे का सवाब मिलता है मेरे भाइयों। मदीने में रहें तो वहां सब्र का दामन थामे रखे, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, और अहले मदीना को तकलीफ का तो सोचे ही नहीं। अगर कोई अहले मदीना को तकलीफ पहुंचाने की नियत करता है तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, अज़ाबहुल्लाहु कमा यज़ीबुल माउ मिल्हा फिल मा। अल्लाह ताला उसको ऐसे पिघला देगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है मेरे भाइयों। जब आप खाना कबा पहुंचे तो जब आप हज करें तो हमारे यहाँ एक बहुत रिवाज चल पड़ा है, जो हज करने जाते हैं, हज जब खत्म हो जाता है तो मस्जिद आयशा से वो एक उम्रा और करने की कोशिश करता है मेरे भाइयों। शेख फरमाएंगे, वो जिक्र करेंगे, लेकिन मस्जिद आयशा से उम्रा करना ये सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका नाम रखा है उम्रतुल हायद। फिर उन्होंने कहा है अगर किसी मर्द को हैज आता है तो जो है वो तनीम से उम्रा करे। लिहाजा मेरे भाइयों, हम क्या करें, अगर किसी मैयत की तरफ से उम्रा करने का इरादा है तो वह भले आप उम्रा ना करें, उनके लिए दुआ करें, एक उम्रे से उसको जन्नत पहुंचा देंगे, नहीं मालूम। लेकिन अगर खाना खाओ बैठ कर कहेंगे अल्लाहुम्मा अदखिलहु जन्नतल आला, तो हो सकता है आपकी दुआ जन्नत चले जाए। दूसरी बात है, कुरान की तिलावत करें, खाना खाओ, नमाज पढ़ें, तवाफ करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन ताफ़ा बिल बैति उसबुअन सुम्मा सल्ला रकअतैन
काना का अदल रक़बा। अगर कोई खाना काबा का 7 चक्कर लगाता है और 7 चक्कर लगाने के बाद वो 2 रकात नफल अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको एक गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। मेरे भाइयों, लिहाजा इन कामों में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को किताब और सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। और मुझे खुशी है कि आप लोग आज किस्मत के बादशाह हैं, अल्लाह ने आपको मुंतखब किया है। मेरे भाइयों, पैसा वाले हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत सारे हैं, मगर उन पैसे वालों में हर एक को तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इस बात की दलील है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता है, आपकी इस्लाह चाहता है, आपकी जन्नत की राह को हमवार करना चाहता है। आप थोड़ा बड़े हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको फजरत के इतने सारे ढेर दिए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप अपनी इस किस्मत पर कुर्बान हो जाइए और लिल्लाहियत के वास्ते, अल्लाह के वास्ते किताब और सुन्नत के मुताबिक हज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको हज करने की तौफीक अता फरमाए। आप जा रहे हैं, आपके हज को अल्लाह हज मबरूर बनाए और फिर सलामत और सेहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने वतन अजीज में वापस लाएं। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।